हरे कृष्णा। मैं आचार्य अजय आप लोगों का स्वागत करता हूं YouTube चैनल धर्म यात्रा पे। आज हम जानेंगे शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि की पूजा कब है, कैसे करनी चाहिए, किन राशियों में कैसे करनी चाहिए, मुहूर्त क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है और क्या सामग्री इसमें यूज़ होती है। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस दिन को विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि इस बार 11 मार्च 2021 को है। तो आपको मैं शुभ मुहूर्त बताते हैं किस वक्त पूजा करनी चाहिए। इसके लिए कुछ नियम हैं और कुछ मुहूर्त निकाले हुए हैं, आप उन्हीं में पूजा कीजिए, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। निशिता काल पूजा का जो समय है 11 मार्च को रात 12:06 से 12:55 तक का है, यानी कि पूरे 48 मिनट। इसके बीच जो अगर भगवान शिव की पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसको विशेष फल मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ पहर के मुहूर्त हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। रात्रि में प्रथम पहर की पूजा का समय 11 मार्च की शाम को 6:27 से 9:29 तक का है। रात्रि में दूसरा पहर पूजा का समय है 11 मार्च को 9:29 से लेकर 12:31 तक। तीसरा पहर 11 मार्च को रात 12:31 से 3:32 तक है। चौथा पहर पूजा का 12 मार्च की सुबह 3:32 से लेके सुबह 6:34 तक है। और इसके बाद जो व्रत खोलने का समय है वो सुबह 6:34 से लेके शाम 3 बजे से 2 मिनट तक का है, 12 मार्च का। अब हम बात करेंगे व्रत के लाभ की। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जो व्रत रखता है उसको भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी या विलंब हो रहा है या कोई रुकावट आ रही है, उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। इससे वे बाधाएं और वर मिलने में कठिनाइयां जो हो रही हैं वो दूर होती हैं। इस व्रत को करने से मन पसंद आपको अपना वर मिल सकता है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं संपूर्ण पूरी करेंगे और ज़रूर पूरी करेंगे। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के व्रत में और भगवान की पूजा में होने वाली सामग्री की, जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है और मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सावधानीपूर्वक सुने आप। भगवान शिव के लिए आप भांग, धतूरा, गाय का दूध, चंदन, रोली, मोली, चावल, कपूर, बेलपत्र, केसर, दही, शहद, शक्कर, फल, गंगा जल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके लिए। शिव के लिए गंगा जल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रमुख चीज़ है, उसको ज़रूर आप परचेज कर लें। जनेऊ, इत्र, कुमकुम, पुष्पमाला, समी के पत्र और जो आप प्रसाद चढ़ाना चाहें वो ले सकते हैं। मीठा पान भी आप चढ़ा सकते हैं। इन सब सामग्री से भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव के साथ साथ आपको नंदी जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नंदी ही शिव के प्रमुख सेवादारों में से एक हैं। उनके ही द्वारा आप शिव तक पहुंच सकते हैं। सभी सामग्री शिव की पूजा करने के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं वो घर में भी पूजा कर सकते हैं। इन सभी सामग्री से शिव और नंदी की फ़ोटो लेके उसका अभिषेक कीजिए। घर में शिवलिंग नहीं रखना है, शिवलिंग की पूजा घर में नहीं की जाती, इसलिए या तो फ़ोटो या कोई आप मूर्ति छोटी सी लाके उसकी पूजा कर सकते हैं और उसको बाद में बहते हुए जल में प्रवाह कर दें या मंदिर में रख दें। पूजा स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले जल अभिषेक से प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले शिवलिंग को जल अभिषेक कीजिए, उसके बाद पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं और करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और शहद का पंचामृत बनता है। इन पांचों चीज़ों को मिलाने के बाद
भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और उसके बाद बेल पत्र को उल्टा रखना है, शिवलिंग के ऊपर रखते हैं, सीधा नहीं रखते हैं, बेल पत्र को उल्टा रखना है। और जो भी आपने बाकी सामग्री ली है उसको भगवान शिव को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप नंदी की पूजा कीजिए, नंदी का भी पहले जल अभिषेक कीजिए, उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक कीजिए। उनको बेलपत्र धतूरा ये सब नहीं चढ़ाना है, उनको मात्र आपको फल चढ़ाने हैं और बाकी आप सामग्री उनको चढ़ा सकते हैं।